नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की डेट में सबसे बड़ी हेडिंग और सबसे बड़ी न्यूज़ हेडिंग जो है वो ये है कि रुपी जो है वो क्यों फॉल कर रहा है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि रुपी जो है वो फॉल करते करते 89.5 के भी आगे चले गए पर डॉलर। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इतना ज़्यादा डाइल्यूट क्यों हो गया है रुपी। तो आपको इसके अंदर सर कुछ दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो उसको समझते हैं और देखते हैं कि रुपी इतना ज़्यादा क्यों फॉल हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले मतलब 2024 के पहले ये स्थिति थी कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो कैपेक्स के ऊपर डाल दी थी। तो उससे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने देश का बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर खर्च हो रहा था। तो अगर ₹1 कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है तो वो ₹100 बन के बाहर आता है किसी न किसी रूप में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो उससे जॉब क्रिएशन होती है, या फिर जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रही है तो वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को खरीदेगी, सर्विसेज को खरीदेगी, तो उससे जो इकोनॉमी ओवरऑल उसके अंदर बूम आता है। लेकिन 2024 में अक्टूबर के बाद से इलेक्शंस का सीज़न चालू हो गया है। तो अभी रिसेंटली बिहार के इलेक्शन हुए, या फिर आप अलग अलग दूसरी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे भी एक ट्रेंड चालू हो गया, सब्सिडी का ट्रेंड, जो फ्रीबी कल्चर है। तो फ्रीबी कल्चर का जो ट्रेंड है वो चालू हो गया है। उसके अंदर क्या हो रहा है, सरकारों के पास पैसा तो है नहीं, तो सरकार क्या कर रही है, कर्जा लेके, डेट लेके, और अपने जो वोटर्स हैं उनको वो पैसा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में देने की कोशिश कर रही है। चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा हो या एमपी के अंदर लाडली बहना योजना है, और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो बिहार के अंदर भी 10,000 रुपये एडिशनल दिए हैं। तो जो पैसा पहले 2024 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा था या केपेक्स के ऊपर जा रहा था, वो पैसा अब जाने लगा है डायरेक्टली जो वोटर्स हैं उनके बैंक अकाउंट के अंदर। तो इससे जो है काफ़ी सारा कैस्केडिंग इफेक्ट ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। और जो जीडीपी है वो मतलब ओवरऑल दिखाने को तो मतलब ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको अपने आसपास अगर आप देखें या अपने जान पहचान में जो बिजनेस वाले हैं उनसे बात करें तो उनको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पैसा केपेक्स के अंदर जा रहा था वो पैसा अब सब्सिडी या जो फ्रीबी कल्चर है उसके अंदर जाने लगा है। तो जो ये फ्रीबी कल्चर आप दे तो रहे फ्री मनी, लेकिन उससे जो है रूपी का जो डेप्रिसिएशन है वो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो पैसे को कहीं पे यूटिलाइज होना था कुछ कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर, वो डायरेक्टली अब किसी के हैंड में जा रहा है। आफ्टर ऑल वो पैसा भी इकोनॉमी के अंदर आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा और कब आएगा उसका आपके पास कोई गारंटी या कोई प्लान नहीं है। जो सरकार ये पैसा खर्च कर रही है वो भी अगर आप देखा जाए तो कोई फ्री का पैसा नहीं है, वो कहीं और पे खर्च होना चाहिए था और उसकी बजाय वो इधर खर्च हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो ये जो पैसा है वो टैक्स पेयर का पैसा है। अगर आप और मैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, या फिर रोड टैक्स हो, टोल टैक्स हो, किसी न किसी रूप में अगर अपन टैक्स देते हैं, उसी पैसे को सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, या फिर इस तरह की सब्सिडी देके या कर्जा लेके वो देती है। कर्जा लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो अपने पैसों से चुकेगा जो टैक्स पेयर का मनी है। तो जो पैसा है वो कभी भी फ्री नहीं होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कैपेक्स के अंदर पैसा जा रहा था वो अब सब्सिडी के अंदर पैसा जाने लगा है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है, लेकिन ये पैसा जो है वो फ्री पैसा नहीं है। ये किसी न किसी तरीके से निकलेगा, इकोनॉमी से बाहर आएगा, सकअप होगा, तभी वो किसी न किसी के हाथ में जाएगा। तो रिसेंटली अगर अपन देखें तो जो अपनी नॉमिनल जीडीपी है वो भी डिक्रीज हो गई है। पहले जो अपनी नॉमिनल जीडीपी 15% से या 14% से ग्रो कर रही थी, वो पहले तो 10 पे आई, और आज की डेट में अगर अपन देखें तो वो 8% के आसपास ग्रो कर रही है। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो तो अपनी मतलब जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो तो अपनी स्टैग्नेंट है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर तो कम है, काफ़ी कम दिखा रहे हैं। चाहे वो 2% का हो, 1.5%, 3%, जो भी रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है वो बहुत ही कम रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट के अंदर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप अभी अपने रोज़मर्रा की चीज़ों की जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे तो काफ़ी चीज़ें इंडिया के अंदर महंगी होती जा रही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो जीडीपी इन्फ्लेशंस के अंदर कैच नहीं हो पा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉमिनल जीडीपी तो कम हो गई 14% से 8% पे, लेकिन इसके चक्कर में जो आरबीआई है उसको रेट कट करना ज़रूरी हो गया है। अगर वो रेट कट नहीं करेंगे तो जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो एकदम सकअप हो गई है। क्योंकि जो पैसा पहले कैपेक्स के अंदर जा रहा था फिर वो सब्सिडी के अंदर जाने लगा, तो जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई को रेट कट करना ज़रूरी हो गया है। पहले के जो आरबीआई गवर्नर थे वो इस चीज़ को होल्ड करके रख रहे थे कि अपने को रेट कट नहीं करना है, फिर रूपी का जो फॉल है वो रूपी को फॉल होने से रोकना है। अगर आप इस करेंसी लीकअप्स जो हो रही है उसको अगर रोक नहीं पाएंगे, फॉर एग्जांपल जो पैसा
केपेक्स के अंदर स्पेंड होना है, उसको अगर आप सब्सिडी या फिर कोई फ्रीबी स्कीम्स के अंदर अपन स्पेंड कर रहे हैं, तो जो फॉरेनर्स हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर क्या अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये यूसेज ढंग से नहीं हुआ तो जो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, तो रुपए की जो वैल्यू है वो तो कम हो रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। 88 रुपीज़ पर डॉलर पे वो स्टैग्नेंट थी। लेकिन जो रिसेंटली नए गवर्नर आए हैं उन्होंने उस चीज़ को लेट गो किया है और जो रुपी है उसके नेचुरल फ्लो पे, नेचुरल बिहेवियर पे उसको जाने दिया है। तो नेचुरली जो अपना रुपी है वो ऑलरेडी पहले ही डेप्रिशिएट हो चुका था, लेकिन वो होल्ड करके रखा था आरबीआई गवर्नर ने, रेट कट नहीं होने दिया था या फिर उस चीज़ को अपन गिरने नहीं दे रहे थे। ओवरऑल अपनी जो इमेज है वर्ल्ड में उसको दिखाने के लिए शायद से, तो उसके कारण ये ज़्यादा डिवैल्यू हुआ नहीं पहले, और अब इसको फ्री फ्लो करने दिया है रुपी को, तो इसके कारण ये अब ज़्यादा डिवैल्यू हो रहा है और अपने को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रुपी फॉल हो चुका है, जो कि है भी एक्चुअली में। अराउंड 40 to 45% ये एक साल के अंदर इसका रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया है, तो जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि रुपी को फॉल होना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। ये एक मतलब काफ़ी लंबी प्रोसेस थी जिसको आगे से फॉलो नहीं किया गया, और आगे जाके इस चीज़ के बारे में अपने को पता लग रहा है कि रुपी इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है। लेकिन इस चीज़ की जो तैयारी है काफ़ी पहले से चालू हो गई थी। जो गवर्नमेंट केपेक्स है उसका सब्सिडी की तरफ मूव होना ही एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि रुपी का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है और रुपी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। साथ ही आप इन्फ्लेशन के सिनेरियो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट डेटा के अंदर इन्फ्लेशन का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप डेली की चीज़ों में अगर आप देख पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो आई होप ये वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो। थैंक यू सो मच।